जब किसी इंसान के जीवन में एक के बाद एक कठिन घटनाएं घटती हैं, तो एक समय के बाद उसके भीतर एक वाक्य जन्म लेता है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। यह वाक्य सुनने में एक साधारण शिकायत लगता है, लेकिन इसके भीतर मनुष्य के मन, कर्म, मनोविज्ञान और चेतना की कई गहरी परतें छिपी होती हैं। ध्यान से देखिए, जीवन में बुरी घटना होना और स्वयं को बुरा जीवन जीने वाला व्यक्ति मान लेना, ये दोनों अलग बातें हैं। पहली घटना है, दूसरी पहचान है। एक दुर्घटना होती है, एक संबंध टूटता है, आर्थिक नुकसान होता है, कोई अपना दूर चला जाता है, कोई बीमारी आती है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, और फिर मन इन घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर एक कहानी बना देता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यहीं से भीतर एक अदृश्य चक्र शुरू होता है। मन पुरानी घटनाओं को याद करता है, वर्तमान घटना को उनसे जोड़ता है और फिर भविष्य को भी उसी रंग में देखने लगता है। अब जो कुछ अच्छा सामने आता है वह साधारण लगने लगता है, और जो कुछ बुरा होता है वह उस पुराने विश्वास को और मजबूत कर देता है। मन कहता है, देखा, फिर वही हुआ। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की है। मन केवल घटनाओं को याद नहीं रखता, वह घटनाओं के बीच अर्थ भी बनाता है। दो लोगों के साथ एक जैसी घटना घट सकती है, लेकिन दोनों के भीतर उसका अर्थ अलग बन सकता है। एक व्यक्ति कहता है, मेरे जीवन में सब गलत है, जबकि दूसरा कहता है, यह कठिन था, लेकिन मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। घटना समान हो सकती है, लेकिन उससे बनी मानसिक कहानी अलग होती है। और अक्सर मनुष्य अपने जीवन की पीड़ा से उतना नहीं टूटता जितना उस पीड़ा के बारे में बनाई गई अपनी कहानी से टूटता है। जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, तो उसका ध्यान जीवन की उन घटनाओं पर टिकने लगता है जो इस विश्वास को सही साबित करती हैं। मनोविज्ञान में इसे नकारात्मकता की ओर झुकाव के रूप में समझा जाता है। हमारा मस्तिष्क खतरे, अस्वीकृति, अपमान, नुकसान और दर्द को अधिक तीव्रता से पकड़ता है, क्योंकि जीवित रहने की दृष्टि से खतरे को पहचानना उसके लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए 10 अच्छी बातें हुई और एक बुरी बात हुई, तो रात में मन उसी एक बुरी बात को दोहराता रहता है। किसी ने आपकी प्रशंसा की, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने आलोचना कर दी, तो आपका मन उस आलोचना को पकड़ सकता है। पूरे दिन सब ठीक रहा, लेकिन शाम को एक समस्या आ गई, तो अचानक लगता है कि पूरा दिन खराब था। यहाँ जीवन पूरी तरह खराब नहीं हुआ, लेकिन ध्यान ने पूरे जीवन से एक घटना चुनकर उसे केंद्र बना दिया। अब इसे कर्म की दृष्टि से देखिए। कर्म का अर्थ केवल यह नहीं कि आज जो हुआ वह किसी पुराने जन्म की किसी घटना की सजा है। कर्म को इतना सरल बना देना जीवन की गहराई को छोटा कर देता है। कर्म का एक अर्थ आपके कर्मों की दिशा भी है। आपके निर्णय, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके द्वारा बार बार चुने गए रास्ते। यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसे निर्णय लेता है जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे संबंधों में जाता है जहां उसका सम्मान नहीं होता, अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं करता, हर बार डर के कारण सही अवसर छोड़ देता है, अपनी भावनाओं को दबाता रहता है और फिर वही परिस्थितियां दोहराता है, तो उसके जीवन में कुछ परिणाम उसके अपने व्यवहार के चक्र से भी बन रहे होते हैं। यहाँ कर्म कोई दंड देने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि कारण और परिणाम की एक गहरी श्रृंखला है। जैसा विचार बार बार दोहराया जाता है, वैसी भावना बनती है। भावना व्यवहार को प्रभावित करती है, व्यवहार निर्णयों को प्रभावित करता है, निर्णय परिणामों को प्रभावित करते हैं और परिणाम फिर पुराने विश्वास को मजबूत कर देते हैं। इस प्रकार एक विचार केवल विचार नहीं रहता, वह जीवन की दिशा में शामिल हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति सच में बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो क्या हर कठिनाई उसके कर्मों का परिणाम है? नहीं, जीवन को इतनी सरल गणित में नहीं बांधा जा सकता। हर पीड़ा को व्यक्ति के कर्मों की सजा कहना संवेदनहीनता भी है और अधूरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी। संसार में प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध हैं, दुर्घटनाएं हैं, बीमारी है,
सामाजिक असमानता है, दूसरों के गलत निर्णयों का प्रभाव है और ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए पीड़ित व्यक्ति को दोष देना कर्म की समझ नहीं है। कर्म की गहरी समझ यह पूछती है कि जो मेरे नियंत्रण में है उसके साथ मैं अब क्या कर रहा हूं। मेरे साथ क्या हुआ यह हर बार मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा हूं यह मेरे वर्तमान कर्म का हिस्सा है। यही वह बिंदु है जहां पीड़ा और चेतना का संबंध बनता है। एक घटना आपके जीवन में आती है, वह आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन उसके बाद आप अपने भीतर कौन सा विश्वास स्थापित करते हैं यह आपके हाथ में है। आप कह सकते हैं मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं हमेशा दुखी रहूंगा, या आप कह सकते हैं मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए अब मैं अपने जीवन को अधिक जागरूकता से जीऊंगा। दोनों वाक्य एक ही घटना से जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों अलग भविष्य बनाते हैं। यही मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि दर्द आपकी पूरी पहचान नहीं बनेगा। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसके साथ ही हमेशा बुरा होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन के दर्द को गिनना शुरू कर दिया है, लेकिन अपनी शक्ति को गिनना बंद कर दिया है। उसने कितनी बार गिरकर खुद को उठाया, कितनी बार टूटने के बाद भी अगले दिन उठकर काम किया, कितनी बार अकेले होने के बावजूद रास्ता बनाया, कितनी बार डर के बावजूद निर्णय लिया। इन घटनाओं को मन अक्सर याद नहीं रखता। वह केवल यह याद रखता है कि मेरे साथ क्या गलत हुआ। इसलिए आज एक अलग अभ्यास कीजिए। अपने जीवन की उन घटनाओं की सूची मत बनाइए जिनमें आपको नुकसान हुआ। इसके बजाय उन क्षणों को याद कीजिए जब आपने किसी कठिन परिस्थिति के बीच भी स्वयं को संभाला था। ध्यान दीजिए, आपका जीवन केवल आपके साथ घटित घटनाओं का संग्रह नहीं है। आपका जीवन उन घटनाओं के बीच आपकी प्रतिक्रिया का भी इतिहास है। आपने हर बार किसी न किसी रूप में स्वयं को आगे बढ़ाया है। आप आज यहाँ हैं। इसका अर्थ है कि आपके भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसने आपको अब तक संभाला है। अब अपने मन की एक और गहरी चाल को समझिए। जब किसी व्यक्ति के साथ लगातार कुछ दुखद घटनाएं होती हैं, तो वह धीरे धीरे अपने भविष्य से उम्मीद करना बंद कर सकता है। मन कहता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा। यही अवस्था धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार को बदल देती है। वह प्रयास कम करता है, नए लोगों से मिलने से बचता है, अवसरों को ठुकराता है, निर्णय लेने से डरता है और जीवन के प्रति उसकी सक्रियता घटने लगती है। फिर जब जीवन में बदलाव नहीं आता तो उसका पुराना विश्वास और मजबूत हो जाता है। देखा, मेरे साथ सच में कुछ अच्छा नहीं होता। यह एक मानसिक चक्र है जिसमें विश्वास व्यवहार को प्रभावित करता है और व्यवहार उसी विश्वास को प्रमाणित करने वाले परिणाम पैदा करता है। इसलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने विश्वास पर प्रश्न करना पड़ता है। स्वयं से पूछिए, क्या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या मेरे जीवन में कुछ बहुत कठिन घटनाएं हुई हैं जिन्हें मेरा मन बार बार याद करता है? यह प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन छिपा है। हमेशा शब्द हटते ही जीवन के लिए एक नया स्थान खुलता है, क्योंकि हमेशा का अर्थ है कोई रास्ता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई नया अध्याय नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे जीवन में बहुत कठिन घटनाएं हुई हैं, तब कहानी बदल जाती है। कठिन घटनाएं आपके जीवन का हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से एक और गहराई में जाइए। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से अपनी पहचान बना लेता है। किसी का बचपन कठिन था तो वह कहता है मैं टूटा हुआ हूँ। किसी का संबंध टूट गया तो वह कहता है मैं अभागा हूँ। किसी को धन का नुकसान हुआ तो वह कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन चेतना इन सभी कहानियों को देखने वाली भी है। आप अपने विचारों को देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल विचार नहीं हैं। आप अपने दुख को देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल दुख नहीं हैं। आप अपने अतीत को याद कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल अतीत नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां से आप अपनी पूरी कहानी को देख सकते हैं।
वही जागरूकता धीरे धीरे आपको अपनी पहचान और अपनी घटनाओं के बीच अंतर समझाती है। आप कह सकते हैं, मेरे जीवन में यह हुआ है, लेकिन मैं केवल यह घटना नहीं हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं केवल अन्याय का शिकार नहीं हूं। मुझे नुकसान हुआ है, लेकिन मैं केवल नुकसान नहीं हूं। यह दृष्टि व्यक्ति को पीड़ा से भागने नहीं देती, लेकिन पीड़ा के भीतर खोने से बचाती है। अब कर्म की एक और गहरी परत समझिए। कई बार हमारा सबसे बड़ा कर्म कोई बाहरी कार्य नहीं, बल्कि अपनी ही मानसिक अवस्था को बार बार दोहराना होता है। यदि व्यक्ति हर घटना के बाद स्वयं को असहाय मानता है, तो असहायता धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। यदि वह हर कठिनाई के बाद स्वयं को दोष देता है, तो अपराध बोध उसका स्थायी साथी बन जाता है। यदि वह हर संबंध में त्याग से डरता है, तो वह प्रेम को भी भय के साथ जीता है। इसलिए कर्म केवल बाहर किए गए कार्यों का नाम नहीं, भीतर बार बार चुनी गई दिशा भी है। आज से अपने भीतर यह देखना शुरू कीजिए कि मैं हर घटना के बाद कौन सा मानसिक कर्म कर रहा हूँ। क्या मैं स्वयं को और छोटा कर रहा हूँ? क्या मैं अपने पुराने दर्द को फिर से जी रहा हूँ? क्या मैं किसी पुराने व्यक्ति की गलती की सजा आज स्वयं को दे रहा हूँ? क्या मैं किसी पुराने असफल अनुभव के कारण आज के अवसर को ठुकरा रहा हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो अतीत की घटना समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसका प्रभाव आपके वर्तमान कर्मों में अभी भी चल रहा है। यही वह जगह है जहाँ परिवर्तन संभव है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अतीत आपके वर्तमान को कैसे संचालित करेगा, इस पर काम कर सकते हैं। अब अपने जीवन में एक गहरा अंतर कीजिए दुर्भाग्य और दोहराए जाने वाले पैटर्न के बीच। कुछ घटनाएं वास्तव में आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं बार बार इसलिए आती हैं क्योंकि हम हर बार वही प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हर संबंध में आपको अपमान मिलता है, तो केवल यह मत पूछिए कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। यह भी पूछिए कि मैं किन लोगों को अपने जीवन में प्रवेश देता हूँ। मेरी सीमाएं क्या हैं? मैं कब आवाज उठाता हूँ और कब चुप रहता हूँ। यदि हर बार आर्थिक संकट आता है, तो केवल भाग्य को दोष देने के बजाय यह भी देखिए कि मेरी खर्च करने की आदत कैसी है, मेरे निर्णय कैसे हैं, मैं जोखिम को कैसे समझता हूँ और अपनी आर्थिक शिक्षा पर कितना ध्यान देता आता हूँ। यदि हर बार अवसर हाथ से निकल जाता है, तो यह देखिए कि क्या मैं निर्णय लेने में बहुत देर करता हूँ। क्या असफलता का डर मुझे रोकता है? क्या मैं अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करता? यह आत्मदोष नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। आत्मदोष कहता है सब मेरी गलती है। आत्म जागरूकता कहती है जो मेरे नियंत्रण में है उसे मैं बदल सकता हूँ। यही अंतर व्यक्ति को पीड़ित मानसिकता से बाहर लाता है। और अब उस प्रश्न पर लौटिए, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? शायद प्रश्न को ही बदलने की आवश्यकता है। इसके बजाय पूछिए, मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे क्या सिखाया? मेरे जीवन में कौन सा पैटर्न बार बार दोहर रहा है? मैं किस पुराने विश्वास को अब तक पकड़े हुए हूँ? कौन सी सीमा मुझे स्थापित करनी है? कौन सी आदत बदलनी है? कौन सा डर मुझे रोक रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, अब मैं क्या अलग कर सकता हूँ? जब प्रश्न बदलता है, तो मन की दिशा बदलती है। शिकायत का प्रश्न व्यक्ति को अतीत में रखता है, जागरूकता का प्रश्न उसे वर्तमान में लाता है, और कर्म का प्रश्न उसे भविष्य बनाने की शक्ति देता है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी रहेंगी जिनका उत्तर आपको कभी पूरी तरह नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्यों चले गए, कुछ दुख क्यों आए, कुछ नुकसान क्यों हुए। हर प्रश्न का स्पष्ट उत्तर जीवन नहीं देता, लेकिन हर घटना के बाद अपने भीतर एक नया अर्थ बनाना आपके हाथ में है। किसी घटना को अपनी सजा बनाना है या अपनी समझ, किसी टूटन को अपनी पहचान बनाना है या अपनी परिपक्वता, किसी असफलता को अंत मानना है या दिशा बदलने का संकेत। यह चुनाव धीरे धीरे आपकी चेतना करती है। इसलिए जब अगली बार आपके मन में यह विचार आए कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, तो तुरंत उस विचार पर विश्वास मत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से कहिए, मेरे जीवन में कठिन घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं उन घटनाओं से बड़ा हूं। मेरा अतीत मेरे साथ है
लेकिन मेरा भविष्य अब भी मेरे सामने है। जो मेरे नियंत्रण में नहीं था, उसके लिए मैं स्वयं को दोष नहीं दूंगा। जो मेरे नियंत्रण में है, उसकी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करूंगा। मैं अपने पुराने पैटर्न को पहचानूंगा, अपनी सीमाएं मजबूत करूंगा, अपने निर्णयों को जागरूक बनाऊंगा और अपने मन को यह सिखाऊंगा कि एक कठिन अध्याय पूरी किताब नहीं होता। क्योंकि जीवन का सबसे गहरा परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जब व्यक्ति ये पूछना बंद कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और पहली बार ये पूछता है कि अब इस जीवन के साथ मैं क्या करूंगा।